इस बार पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है जी और ऐसे में बोनसाई पौधों के साथ साथ बाकी पौधों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी कारण यह है कि बोनसाई पौधे छोटे छोटे गमलों में लगाए जाते हैं। जब लगातार बारिश होती है और कई दिन तक धूप नहीं निकलती है जी तो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जी सबसे पहली समस्या तो यह है कि बोनसाई पौधों में पानी का रुकाव ना हो। जी उसका कारण आप समझते हैं कि बोनसाई पौधे बहुत छोटे छोटे गमलों में होते हैं। अगर किसी वजह से उसमें पानी का रुकाव हो रहा है उन गमलों में, जी तो उनकी जड़ों को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती है और ऐसी हालत में बोनसाई पौधा धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। जी बारिश के मौसम में जो ध्यान रखने की जरूरी चीज है खरपतवार। खरपतवार। जी खरपतवार इसमें बहुत है। आपने देखा होगा कि मैं अपने इन पौधों में रोज सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे लगाता हूँ, उसके बावजूद भी खरपतवार इतनी तेजी से उगती है। जी और ये खरपतवार को हम लोग क्यों नहीं बढ़ने देते हैं? जी 2-3 कारण होते हैं। एक तो जब खरपतवार गमले में भर जाता है जी तो खरपतवार के नीचे जो शेड होती है, जो छाया होती है, क्योंकि वहां धूप नहीं पहुंच पाती, फिर जी जो 24 घंटे में 2 घंटे या 1 घंटे की धूप निकलती है वो खरपतवार की वजह से वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती, जी तो मिट्टी में फफूंद के लगने का खतरा बढ़ जाता है। जी नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये खरपतवार जो पोषक तत्व होते हैं जी गमले में उनको सोख लेते हैं, तो पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं। जी कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि साहब बारिश के मौसम में पौधों को खाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जी जब भी तेज बारिश हो रही हो या लगातार कई दिन की बारिश हो, जी ऐसे में पौधों को कोई खाद देने की जरूरत नहीं होती है। जी पौधे अपने आप स्वतः बढ़ते रहते हैं। जी तो एक तो खाद नहीं देनी है और दूसरी बात है खरपतवार को निरंतर निकालते रहना है। जी जब भी खरपतवार को निकालें, कोशिश करें उसको जड़ बिल्कुल बेस के पास से पकड़ के और जड़ सहित निकालें, जिससे उस जगह पे वो दोबारा ना उगने पाए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, सितंबर का महीना है और लगातार देखने में आ रहा है कि बारिश लगभग रोजाना हो रही है। इस मौसम में, इस बरसात के समय हमें अपने बोनसाई पौधों को किस तरह से उनका मेंटेनेंस करना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे हो सकती है, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शांति स्वरूप। मेरठ डिफेंस कॉलोनी में डॉक्टर शांति स्वरूप लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और हम इनको एक संज्ञा देते हैं कि बोनसाई पौधों के मास्टर माने जाते हैं। बोनसाई पौधों की जितनी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब को है, मैं समझता हूँ शायद हमारे आसपास के क्षेत्र में इतना किसी को जानकारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब जो हैं, इनकी एक खास बात और भी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो अग्रणी कार्य कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ बोनसाई पौधों के लिए भी बड़ा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। बोनसाई पौधों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी रख रखाव कैसे होती है, इनका अपना एक ग्रुप है ये, उसमें उनको महत्वपूर्ण जानकारी भी निःशुल्क देते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का, वो हमें बताएंगे इन सब चीज़ों को विस्तार से। जी डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार विनय जी। सर सबसे पहला तो ये सवाल कि जैसे आजकल बरसात लगातार चल रही है, तो इन बरसात के दिनों में हम अपने बोनसाई पौधों को किस तरह से देखभाल करें, उनको ज़्यादा पानी ना पहुँचे या किस तरह से उनका मेंटेनेंस हो, हम इस बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए विनय जी, आपने इस बार बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि बोनसाई पौधों की बारिश में देखभाल कैसे करें। जी प्रायः ये देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में मेरठ में बहुत अच्छी बारिश नहीं होती थी, जी तो शायद ये विषय उठाना उस समय लाजमी भी नहीं था। जी इस बार पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है जी और ऐसे में बोनसाई पौधों के साथ साथ बाकी पौधों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जी कारण यह है कि बोनसाई पौधे छोटे छोटे गमलों में लगाए जाते हैं। जब लगातार बारिश होती है और कई दिन तक धूप नहीं निकलती है जी तो उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जी सबसे पहली समस्या तो यह है कि बोनसाई पौधों में पानी का रुकाव ना हो। जी उसका कारण आप समझते हैं कि बोनसाई पौधे बहुत छोटे छोटे गमलों में होते हैं। अगर किसी वजह से उसमें पानी का रुकाव हो रहा है उन गमलों में, जी तो उनकी जड़ों को सांस लेने के लिए जगह नहीं मिलती है और ऐसी हालत में बोनसाई पौधा धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। जी उसके लिए जरूरी है कि आप नियम से अपने पौधों के गमलों का निरीक्षण करें। जी जब भी आप अपने छत पे जाते हैं या टेरेस पे जहाँ पे आपने बोनसाई पौधे उगाए हुए हैं, जी उनको दिन में एक बार जा करके आप जरूर देखिए। जी देखने का मकसद ये होता है कि आप ये देखें कि उन गमलों में पानी तो नहीं रुक रहा है, जी क्योंकि प्रायः देखा गया है कि बारिश के मौसम में जब वातावरण पौधों की ग्रोथ के लिए या उनकी बढ़ोतरी के लिए अनुकूल होता है, जी तो पौधों की जड़ें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे पीपल, बरगद, पिलखन, फाइकस, इस प्रजाति के पौधों की जड़ें तो इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि वो छोटे गमलों के जो नीचे छोटे
ड्रेनेज होल हैं जी जिसके थ्रू माध्यम से पानी बाहर निकलता है, उन ड्रेनेज होल में घुस के उसको ब्लॉक कर देती हैं। जी और उन होल्स के ब्लॉक हो जाने के कारण क्या होता है कि उन गमलों में पानी रुकना शुरू हो जाता है जी और एक विशेष तरह की काई जमना शुरू हो जाती है गमले के ऊपर। जी अगर ऐसी कोई भी अवस्था आपको दिखाई दे रही तो फौरन उनके होल से जो बाहर निकलती हुई जड़ें हैं आप उनको फौरन काटें और गमलों को थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दें, जिससे इसमें जो पानी इकट्ठा है वो बाहर निकल जाए। जी एक बार पानी निकलना शुरू हो जाएगा उसके बाद जड़ों के मरने का खतरा कम हो जाता है। जी अगर आपको लगता है कि नहीं उसके बावजूद भी जो है पौधे में कोई दिक्कत आ रही है और पौधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वो होल बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। जी ऐसी हालत में उस पौधे को उठा करके आप कहीं भी ऐसी जगह रख दें जहां बारिश का पानी नहीं आता हो। आपने देखा होगा मेरी इस छत पे जी सारा एरिया खुला हुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है किनारे की तरफ जहां ऊपर मैंने फाइबर शीट लगाई हुई है बिल्कुल सर। जिससे बारिश का पानी उस जगह पे ना गिरे। जी तो ऐसे पौधों को जिनको की पानी समस्या संबंधी समस्या है उसको हम उस फाइबर शीट के नीचे रख देते हैं जिससे जी। कि उनमें अधिक पानी ना पड़े। और जैसे ही मौसम ठीक होता है, उपयुक्त होता है, उन पौधों को हम रिपोर्टिंग कर देते हैं, यानी कि जो गमला उनके लिए उपयुक्त नहीं है उससे हटा करके उनको दूसरे गमले में रख देते हैं। जी और इस प्रक्रिया में पौधों की जो ज्यादा बढ़ी हुई जड़ें उनको थोड़ा सा काट दिया जाता है जिससे कि वो पुनः पौधे के गमले को ब्लॉक ना करें। जी इसको हम लोग कहते हैं वाटर लॉगिंग। जी तो वाटर लॉगिंग नहीं होना है, नंबर एक। जी नंबर दूसरी बात यह है कि जब कई बार निरंतर कई दिन तक बारिश होना शुरू होती है जी तो ऐसी हालत में जो पौधे थोड़े से नाजुक होते हैं जी उनके पत्ते सड़ना शुरू हो जाते हैं। जी जी क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियां जो है पानी की वजह से गीली होकर के आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं। जी तो उस अवस्था में आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी पत्तियां ना सड़ने पाए। अगर जी। पत्तियां सड़ रही हैं या पत्तियां आपस में चिपक रही हैं काली हो गए तो उनको फौरन जो है बारिश से हटा करके उनको ऐसी जगह रखें जहां दिन में 1-2 घंटे यदि धूप आती है तो उनको धूप मिले जी और बारिश से बचे रहें। जी एक सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट समस्या आती है बारिश के मौसम में वो आती है फफूंद का लगना, जी फफूंद का जमाव। जी जब गमलों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है जी या पौधों को पानी अधिक मिलता है जी तो पौधों के अंदर जो प्रवाह करने वाला सैप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि पानी, जी वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और पौधे की जो पत्तियां हैं वो बीमारी के लिए काफी हद तक प्रोन हो जाती हैं, यानी जी। कि उनमें बीमारी लगने का खतरा ज्यादा रहता है। तो जी। ऐसी हालत में समय समय पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, यानी फफूंदनाशक दवाई का इस्तेमाल करें। जी फफूंदनाशक दवाइयां 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है ऑर्गेनिक, जी यानी कि जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट से बनाई गई हैं। इसमें जी। सबसे कॉमन है नीम का तेल, जी जो हॉर्टिकल्चर नीम ऑयल होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी और उसको डालने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में जी आधा चम्मच या 1 चम्मच नीम का ऑयल डाल लें। चूंकि आपने देखा होगा कि नीम का तेल पानी में मिक्सअप नहीं होता है, जी इसलिए इसमें हमेशा जब भी आप नीम का तेल और पानी इस्तेमाल करें तो 1 लीटर पानी 1 चम्मच यानी एक छोटा चम्मच जो चाय वाला चम्मच है उसको भर के नीम का ऑयल डालिए, हॉर्टिकल्चर नीम ऑयल, और उसमें 5 से 10 बूंदें शैम्पू की डाल दीजिए। जिन लोगों के यहाँ वॉशिंग के लिए डिश वॉशर है वो डिश वॉशर सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5 से 10 बूंद आप शैम्पू की डाल दें उसमें और इसको जी। मिक्स करके जी हर 15 दिन पे पौधों पे स्प्रे करें। जी इससे क्या होता है कि जो फफूंद होती है वो मर जाती है, नंबर 1 बात। इसके साथ साथ थोड़ा सा कीटनाशक भी है नीम का ऑयल, जी तो एक साथ आपके 2 काम हो जाते हैं। एक तो फफूंद मर जाती है और जी। दूसरी आपके कीड़े पकौड़े भाग जाते हैं। जी अगर आप चाहते हैं कि आप नीम ऑयल ना इस्तेमाल करें जी तो एक होता है लहसुन का तेल। जी ये जो लहसुन हम खाने वाला लहसुन आता है इसको पीस करके जी। इसका रस निकाल लें और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लहसुन का रस मिक्सअप कर दीजिए और इसको किसी भी स्प्रे मशीन में भर के आप पौधों के ऊपर स्प्रे करें तो उससे फफूंद का प्रकोप कम रहता है। जी अगर मिट्टी में फफूंद आपको दिखने लगी जी और आपको लगता है कि इसमें फफूंदनाशक दवा मिट्टी में डालने की जरूरत है तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जी जैसे एक आता है साफ, जी SAAF साफ। जी इसमें जो केमिकल होता है दैट इज कार्बेंडाजिन। जी साफ का आधा चम्मच साफ पाउडर लेके उसको जी। 1 लीटर पानी में मिलाइए जी और उसको अच्छे से पौधे के चारों तरफ और मिट्टी में डालिए। जी इसके अलावा एक और आता है फफूंदनाशक जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिटॉक्स। जी ये कॉपर कंटेनिंग फफूंदनाशक है, सिर्फ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है इसमें 60। जी इसमें भी वही करते हैं हम कि 1 लीटर पानी में
आधा चम्मच यानी जी। टीस्पून, छोटा चम्मच, करीब करीब 2.5 ग्राम या 3 ग्राम हो गया। जी इसको मिक्स करके और स्प्रे मशीन से स्प्रे करते हैं। जी स्प्रे करने के लिए खास बात ध्यान में रखने की कि कभी भी किसी भी फफूंदनाशक या कीटनाशक दवा का स्प्रे जी आप दिन में मत करें, धूप के समय। जी। उससे पत्तियों के जलने का डर रहता है। जैसे बीच में धूप निकल आती तो लोग सोचते हैं कि अब धूप निकल आई, पौधों पे कीटनाशक दवा का स्प्रे कर दें। जी कभी नहीं करना है। कीटनाशक दवा का स्प्रे हमेशा या तो अर्ली मॉर्निंग करिए धूप निकलने से पहले, या लेट इवनिंग में करिए जब सनसेट होना शुरू हो जाए। जी उससे पत्तियों के खराब होने का खतरा नहीं रहता है। जी इसके अलावा जो गमले आपके बोनसाई के पौधे के गमले जो हैं, जो आपको लगता है 2 साल 3 साल आपके उसी गमले में लगे हुए हैं और उनमें जड़ों का जमाव बहुत हो गया है, जिसे हम जी। लोग बोलते हैं कि पॉट बाउंड हो गया है पौधा, यानी कि पौधा जो उसकी जड़ें हैं वो पॉट के अंदर अच्छी तरह इस तरह से ठुस गई हैं जी। या इस तरह से भर गई हैं कि अब उस पर खाद्य पदार्थ के लिए जगह नहीं बची है। जी। तो ऐसी अवस्था में इन पौधों का हमें रिपॉटिंग करनी है। अच्छा। रिपॉटिंग का क्या मतलब है कि एक बोनसाई पॉट से दूसरे बोनसाई पॉट में हम उस पौधे को शिफ्ट करेंगे। जी वह पॉट उतना बड़ा ही हो सकता है या उससे एक साइज बड़ा हो सकता है। जी। जब भी हम रिपॉटिंग करते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि जो मोटी जड़ें हैं उनको थोड़ा कम करें, बारीक जड़ों को उसमें रहने दें, क्योंकि बारीक जड़ें पोषक तत्वों के सोखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। जी अब एक बात और है जो सबसे जरूरी है इस समय बारिश के मौसम में बोनसाई पौधों के लिए, कि अगर आपको लगता है कि कुछ पौधे हैं जिनको कि आपने भी रिसेंटली ट्रांसप्लांट किया है, यानी कि नया रिपोर्टिंग करी है, जी। एक गमले से निकाल के दूसरे गमले में लगाया, जी। जब तेज बारिश होती हमेशा उन पौधों को छाया में रखें। अच्छा। उसका कारण ये होता है कि उस समय तक उनमें जड़ों का विकास प्रॉपर तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी हम गमला बदलते हैं तो उसकी जो पुरानी थोड़ी जड़ें हैं, जी। करीब 30 से 40% जड़ें हम उनकी काटते हैं। जी। तो ऐसे में अगर आप उसको पानी में लगातार बरसते हुए पानी में रखने देंगे तो कई बार पौधा जो है वो गमले से लुढ़क के गिर जाता है, जी। क्योंकि जड़ें मजबूत ना होने के कारण। तो हमेशा जब रिपॉट करते हैं आप, यानी कि जब एक पौधे को एक गमले से निकाल के दूसरे गमले में आप लगाते हैं, जी। तो हमेशा उसको ऐसी जगह रखिए जहां बहुत तेज धूप ना आए, नंबर 1, और पानी की बौछार उस पर लगातार ना पड़े। घंटे 2 घंटे की बारिश काफी होती है। जी। इसके अलावा बारिश के मौसम में जो ध्यान रखने की जरूरी चीज है खरपतवार। खरपतवार। जी। खरपतवार इसमें बहुत है। आपने देखा होगा कि मैं अपने इन पौधों में रोज सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे लगाता हूँ, उसके बावजूद भी खरपतवार इतनी तेजी से उगती है। जी। और ये खरपतवार को हम लोग क्यों नहीं बढ़ने देते हैं? जी। 2-3 कारण होते हैं। एक तो जब खरपतवार गमले में भर जाता है जी। तो खरपतवार के नीचे जो शेड होती है, जो छाया होती है, क्योंकि वहां धूप नहीं पहुंच पाती, फिर जी। जो 24 घंटे में 2 घंटे या 1 घंटे की धूप निकलती है वो खरपतवार की वजह से वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती। जी। तो मिट्टी में फफूंद के लगने का खतरा बढ़ जाता है, जी। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये खरपतवार जो पोषक तत्व होते हैं जी। गमले में उनको सोख लेते हैं, तो पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं। जी। कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि साहब बारिश के मौसम में पौधों को खाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जी। जब भी तेज बारिश हो रही हो या लगातार कई दिन की बारिश हो, जी। ऐसे में पौधों को कोई खाद देने की जरूरत नहीं होती है। जी। पौधे अपने आप स्वतः बढ़ते रहते हैं। जी। तो एक तो खाद नहीं देनी है, और दूसरी बात है खरपतवार को निरंतर निकालते रहना है। जी। जब भी खरपतवार को निकालें कोशिश करें उसको जड़ बिल्कुल बेस के पास से पकड़ के और जड़ सहित निकालें, जिससे उस जगह पे वो दोबारा ना उगने पाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी है, और मैं समझता हूँ कि बोनसाई पौधों की जो अपने यहाँ बागवानी करते हैं, जो शौकीन हैं या इन पौधों को अपने यहाँ गमलों में सजा के रखे हुए हैं, उनके लिए जानकारी आपकी बहुत कारगर सिद्ध होगी। आप आरजी पीजी डिग्री कॉलेज का आपने नाम सुना होगा? जी सर। जी सर। है ना? आरजी पीजी डिग्री कॉलेज में जो उनका बॉटनी विभाग है, वनस्पति विभाग है, जी। उन्होंने एक रिसोर्स प्रोग्राम शुरू किया था। जी। तो प्रोग्राम लोगों में नई वनस्पति विज्ञान से संबंधित चीज़ों के लिए जागरूकता पैदा करने का था। जी। जब उनको खबर लगी कि बोनसाई में मेरा शौक है और मैं लोगों को इस विषय पे जागरूक करता रहता हूँ, जी। तो वर्ष 2024 दिसंबर में उन्होंने मुझे एक 2 घंटे की जो वर्कशॉप थी उसमें रिसोर्स पर्सन की तरह बुलाया था। इससे जी। पहले भी करीब 2-3 साल पहले भी उन्होंने एक बार मुझे रिसोर्स पर्सन की तरह बुलाया था आरजी पीजी डिग्री कॉलेज में, जी। जिसमें मैंने अपना 2.5 घंटे का व्याख्यान दिया था। जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतने बड़े डिग्री कॉलेज में वनस्पति वैज्ञानिक जी।
जो वहाँ के टीचर्स हैं उनके बीच में मुझे उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। जी। तो और वहाँ भविष्य में भी अगर उनका इसी तरह की कोई कॉल आती है तो हमेशा मैं जो है उसके लिए तैयार हूँ। एक सर ये दूसरी ट्रॉफी भी है अपने पास, नेशनल सेमिनार कम एग्जीबिशन, हाँ। ये कहाँ का कार्यक्रम था ये सर? भी RGPG डिग्री कॉलेज में ये कार्यक्रम था, मुझे इसमें उन्होंने गेस्ट बुलाया हुआ था। जी। इसमें उन्होंने हर्बल प्लांट्स के ऊपर एक वर्कशॉप की थी जिसमें चर्चा थी जी। कि जो हर्बल प्लांट्स हैं जो बीमारियों को दूर करने के लिए या शरीर की त्वचा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जी। तो उनको कैसे लगाया जाए, क्या क्या उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उस पर जी। एक वर्कशॉप हुई थी। जी। तो उसमें भी चर्चा में मैं भी शामिल था और एज ए गेस्ट भी मुझे बुलाया गया था जी। वर्कशॉप में। उस समय RGPG डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की विभागाध्यक्षा मीनू गुप्ता जी थी। जी। और इससे पहले भी एक वर्कशॉप हुई थी बोनसाई पे, उसमें भी 2 घंटे का मेरा एक व्याख्यान था। जी। कभी भी मुझे इस तरह का मौका यदि किसी और विद्यालय से भी मिलता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मैं उनको कुछ जानकारी देने में सफल हो पाया। जी।